हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? बहुत दिनों बाद फिर से मुलाकात हो रही है। आई होप आप सब लोग ठीक हो। तो आज का न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करते हैं। आज का फैन फिक्शन का नाम है द आर्ट ऑफ जॉय। ऑथर का नाम है फ्लावर ऑफ गुसु। ये फैन फिक्शन आपको AO3 में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। ये एक मॉडर्न फैन फिक्शन है। यहाँ पे लांगवांग जी STEM में एक साइंस रिसर्चर है। वो ये करना तो नहीं चाहता था, बट उसके अंकल के वजह से उसे ये करना पड़ा। वो अंदर ही अंदर एक बिजनेसमैन बनना चाहता था, तो उसने अपने 20s में एक डिसीजन लिया था। उसने अपने 20s में स्मॉल पफल्स किचन्स की बिज़नेस स्टार्ट किया था, जो बहुत ही छोटा बिज़नेस था, स्मॉल बिज़नेस था, बट वो खुश था। उसे पहले बहुत ही हिचकिचाहट हो रही थी ये स्टार्ट करने में, बट उसके बेस्ट फ्रेंड मिया ने उसे सजेस्ट किया था कि उसे ये करना चाहिए, तो उसने ट्राई किया। बट पहले तो कुछ महीने उसका कोई भी कस्टमर नहीं आया था। वो हर रोज़ अपने पेज चेक करता था, बट कोई भी नया कस्टमर या फिर कोई भी कस्टमर अभी तक नहीं आया था। उसने अभी तक एक भी पफल किचन्स सेल नहीं किया था। उसे ये बिज़नेस बहुत पसंद था क्योंकि ये उसका हॉबी था। आर्ट उसका बेस्ट हॉबी है, बट धीरे धीरे उसका होप जा रहा था, उसका भरोसा टूट रहा था। उसने सोचा था कि वो ये बिज़नेस बंद कर देगा, एंड तभी उसके पेज में एक मैसेज आया। किसी ने 22 पफल किचन्स का ऑर्डर दिया है, जिसका टोटल प्राइस है $220। पहले तो लंजा को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने पेज को रिफ़्रेश किया, बट फिर भी ऑर्डर सेम ही था। उसने कस्टमर का पेज चेक किया। कस्टमर का नाम था व्हाटएवर बंस, एंड लंजा का पेज का नाम था डस्ट बनीज। तो लंजा ने व्हाटएवर बंस को मैसेज किया, हाय व्हाटएवर बंस, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग फ्रॉम आवर शॉप। क्या आप सच में 22 पफल ही चाहते हैं? मैं सिर्फ श्योर करना चाहता था। ये मैसेज सेंड करके लंजा को लग रहा था कि शायद उस कस्टमर ने गलती से 22 ऑर्डर कर दिया है एंड अभी वो कैंसिल कर देंगे। बट तभी उसका रिप्लाई आया, हाय, हाँ मैं 22 पफल चेन्स ही चाहता हूँ। ये देख के रंजा को थोड़ा रिलीफ फील हुआ, बट वो बहुत ही कंफ्यूज था कि 22 किचन्स लेके वो क्या करेगा। तो उसे लग रहा था कि शायद वो कस्टमर उसे रीसेल करेगा। तभी उस कस्टमर ने मैसेज किया, एक्चुअली मैं 2 पफल चाहता था, बट मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया एंड 22 ऑर्डर कर दिया। तभी लंजा ने मैसेज किया, हाय व्हाटएवर बंस, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई, बट अगर ये आपका मिस्टेक है तो कोई बात नहीं है, आप 20 ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। तभी उस कस्टमर ने एक इमोजी सेंड की और कहा, नहीं मुझे 22 ही चाहिए, प्लीज़ मैं उसे यूज़ करूँगा। तभी लंजा ने कहा, थैंक यू, बट प्लीज़ उसे रीसेल मत करना। कस्टमर ने रिप्लाई किया, ऑफ कोर्स ट्रस्ट मी, मैं उसे यूज़ ही करूँगा। लंजा को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। उसने स्माइल किया। देन लंजा ने मैसेज किया, अच्छा ओके, देन क्या आप कोई कलर प्रेफर करते हैं जो आपको पसंद हो, या फिर कोई नोट जो आप अटैच करना चाहते हो? तभी व्हाटएवर बंस ने कहा, जो भी तुम चाहो कर सकते हो। लंजा तो बहुत खुश हो गया। देन वो अपना काम स्टार्ट कर दिया। जब रात हो गया, वो अपने बेड पे जा रहा था, उसके फ़ोन में एक फिर से मैसेज आया उसके पेज में। वहाँ पर व्हाटएवर बंस ने लिखा, मुझे तुम्हारा यूज़र नेम बहुत पसंद आया, डस्ट बनीस। ये देख के लंजा ने स्माइल किया। अब नेक्स्ट हफ्ते लंजा हर रोज़ अपने काम में जाता था एंड रात में आके पफल किचन्स बनाता था, एंड आज भी वो वही कर रहा था। उसने पूरा दिन लैब में बिताया रिसर्च करने में। देन घर में आया, अपने खाना खाया, अपने खरगोश को जिसका नाम है टियान टियान, उसको खाना खिलाया। देन अपने प्रोजेक्ट में लग गया। उसने हर एक डिज़ाइन के पफल किचन्स बनाए। उन 22 पफल किचन्स में से उसने ज़्यादा से ज़्यादा खरगोश का किचन्स बनाया था, क्योंकि उसे खरगोश बहुत पसंद था इसलिए। अब नेक्स्ट फ्राइडे हो चुका था। उसने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। अब उसने एक नोट लिखना स्टार्ट किया, जहाँ पे लिखा था, डियर व्हाटएवर बंस, थैंक यू मुझे ऑर्डर करने के लिए। ये शॉप मेरे लिए बहुत मीन करता है, एंड आपका ऑर्डर भी। आप मेरा फर्स्ट कस्टमर है, थैंक यू सो मच। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बनी का किचन्स बनाया है, आई होप आप कुछ माइंड नहीं करेंगे।
देन उसने लिखा, अगर इन फ्यूचर में आपको कोई भी पॉपवॉल कीचेन्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंसियरली डस्ट बनीज। ये नोट लिख के उसने उस पॉप बॉल्स को पैक कर लिया। देन जब वो एड्रेस लिख रहा था, वहाँ पे कस्टमर का नाम विवुशियन था। ये नाम लंचा को बहुत ही स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल लगा। देन उसने उस ऑर्डर को भेज दिया। अब कुछ दिन बीत गए। जब लंजा अपने खरगोश तियान तियान को खाना खिला रहा था, उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया उसके पेज का। उसने देखा कि किसी ने रिव्यू दिया है। वो और कोई नहीं, व्हाटएवर बंस था। उसने रिव्यू में लिखा है, इस शॉप से बाय करना और आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। मैंने 22 पॉपबॉल किचन्स ऑर्डर किया था एंड वो बिल्कुल परफेक्ट एंड क्यूट थे। शॉप ओनर बहुत ही नाइस है एंड वो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। थैंक यू। ये रिव्यू देख के लंजा को बहुत ही अच्छा लगा। उसको पहली बार किसी ने काइंड नाइस कहा है। इससे पहले जिसने भी उसको कॉम्प्लीमेंट दिया है वो हमेशा स्मार्ट या फिर वेल बिहेव्ड कहता था। पहली बार किसी ने नाइस एंड काइंड कहा है। दिन उसने अपने फ़ोन को रख दिया एंड अपने खरगोश को खाना खिला रहा था और कह रहा था, हमने हमारा फर्स्ट सेल कर दिया, एक बहुत ही हैप्पी कस्टमर के लिए। तुम अपने पापा पे प्राउड हो ना। खरगोश ने और कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ अपने खाने पे ध्यान दिया। दिन लंजा के फ़ोन में एक और मैसेज आया। उसके पेज में विवुशियन ने मैसेज किया था, हाय। लंजा ने कहा, हाय, थैंक यू सो मच कि आपने ऑर्डर किया एंड थैंक यू सो मच आपके काइंड रिव्यू के लिए। तभी विवुशियन ने कहा, कोई बात नहीं। क्या आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? ये देख के लंजा के ईयर्स पिंक हो गए। उसे लग रहा था, क्या हमेशा ही कस्टमर्स ऐसे सवाल पूछते हैं? तभी विवुशियन ने एक और मैसेज किया, मैं आपके शॉप के लिए पूछ रहा था। तो लंजा के थोड़ा रिलीफ फील हुआ। उसने कहा, एक्चुअली नहीं, मैं मार्केटिंग में इतना अच्छा नहीं हूँ। तभी विवुशियन ने कहा, एक्चुअली मैं मार्केटिंग करता हूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो। ऐसे काइंडनेस देख के लंजा को बहुत ही शौक लगा। उसने कहा, क्या हम कॉल में बात कर सकते हैं? तभी व्हाटएवर बंस ने कहा, ठीक है डस्ट बनीज। लंजा को लग रहा था शायद उसको अपना नाम बोलना चाहिए, तो उसने कहा, आप मुझे लंजा कह सकते हैं। तभी उस इंसान ने कहा, मेरा नाम उइंग है। ठीक है, हम कल 7:30 बजे शाम को बात करेंगे। लंजा ने कहा, ओके। दिन उइंग ने फिर से एक इमोजी भेजा। अब नेक्स्ट दिन हो गया। लंजा एंड उइंग के कॉल के 1 घंटे पहले लंजा ने अपने बेस्ट फ्रेंड मिया मिया को कॉल किया, जो एक पीडियाट्रिशियन है एंड अपने चेम्बर में है। वो पूरा दिन बिजी रहती है। तो फाइनली उसने लंजा के कॉल को एक्सेप्ट किया। उसने कहा, हाय शियाओवांग। मिया मिया लंजा को शियाओवांग कह के बुलाती थी। तो लंजा ने पूछा, तुम्हारा दिन कैसे गया? मिया मिया ने कहा, बाकी दिनों की तरह अच्छा ही था, बच्चे बहुत ही क्यूट थे। बट हे यू नो व्हाट, एक बच्चे का एक आंटी है जो मुझे आज डेट के लिए पूछ रही थी। हम पिछले 2 सालों से फ्लर्टिंग कर रहे थे, तो मैंने सोचा ये अच्छा टाइम है। तो लंजा ने कहा, वाह ये बहुत ही अच्छी बात है, उसका क्या नाम है? तो मिया मिया ने कहा, उसका नाम है वेंचिंग, वो एक डॉक्टर है। लंजा ने कहा, वाह वो भी एक डॉक्टर है? तभी मिया मिया ने कहा, हाँ, इसलिए वो मेरे बिजी शेड्यूल को समझती है। लंजा ने कहा, ये बहुत ही अच्छी बात है, ये तुम्हें ज़रूरत थी। मिया मिया ने कहा, हाँ वो तो है, जो भी हो, तुम क्या बोलना चाहते थे? तभी लंजा ने कहा, मैंने तुम्हें कुछ स्क्रीनशॉट भेजा है, क्या तुम देखोगे? तो उसने वही किया। फर्स्ट मिया मिया ने देखा कि किसी ने लंजा को 22 पॉप बॉल्स के ऑर्डर किया था। ये देख के मिया मिया ने कहा, वाह ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही क्यूट है। लंजा ने कहा, हाँ बाकी के मैसेज भी पढ़ो। तो मिया मिया ने वही किया। मिया मिया ने कहा, अच्छा तो तुम्हें उसका नेम पता है ना? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा। लंजा ने कहा, कैसी प्रॉब्लम की बात कर रही हो? मिया मिया ने कहा, कुछ भी नहीं, मुझे लगता है कि वो परफेक्टली नाइस है। हाँ उसका टेक्स्ट बहुत ही वर्ड है, बट जो भी हो, तुम उसको कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत देना एंड तुम उसे सवाल पूछ सकते हो, बट ज़्यादा कुछ मत बताना। मुझे लगता है कि वो तुम्हें सेल्स में हेल्प कर सकता है। लंजा ने कहा, ठीक है। दिन उन दोनों ने कॉल कट कर दिया। अब 7:30 बज चुके थे। लंजा उइंग के फ़ोन का वेट कर रहा था। उसे लग रहा था कि क्या उसे फ़ोन करना चाहिए या उइंग कॉल करेगा। अब 7:31 बज गए थे। तभी उसका फ़ोन में रिंग हुआ। लंजा ने कहा, हेलो।
वुइंग ने कहा हाय, क्या तुम लंजा हो? लंजा ने कहा हाँ वुइवुशियान। वुइंग ने कहा तुम मुझे वुइंग कह सकते हो। लंजा ने उस नेम को रिपीट किया। वुइंग ने कहा हाँ, एक्चुअली मैं यंगमिंग में मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ, या फिर मैं कहूँ कि मैं था, जो भी हो, बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है। लंजा ने कहा वाओ, बहुत ही इम्प्रेसिव है। मैं STEM में था, आई मीन हूँ, बट क्या कहूँ, एक्चुअली मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ। एक्चुअली लंजा AO3 में था, बट उसने ये बात वुइंग को नहीं बताया। तो वुइंग ने कहा ये कोई बुरी बात नहीं है, इससे तुम क्लाइंट के साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हो। हाँ, मुझे पता है कि कभी कभी ये चीज़ बुरा भी होता है, बट तुम उसमें ज़्यादा ध्यान मत दो। तुम इसमें कनेक्शन बना सकते हो, इसकी मदद से तुम लोगों के नीड्स को समझ सकते हो। लंजा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। वुइंग ने कहा एग्जैक्टली। देन वुइंग ने लंजा को सारे प्रोसेस बता दिया कि कैसे सोशल मीडिया में अकाउंट खुलते हैं। तो लंजा ने उस प्रोसेस को फॉलो किया एंड उसने एक इंस्टा में अकाउंट बनाया। फर्स्ट फॉलोअर वुइंग ही था। वुइंग ने फर्स्ट फॉलो किया तो वुइंग ने कहा लो, तुम्हारा फर्स्ट फॉलोअर तुम्हें मिल गया। लंजा ने देखा फॉलोअर का नाम है व्हाटएवर बन। लंजा ने उसके प्रोफाइल को ओपन किया। उसका फेस बहुत ही हैंडसम है। ये देख के लंजा के गला जैसे सूख गया। उसने कहा थैंक यू। वुइंग ने कहा लंजा, क्या तुम मुझे फॉलो बैक नहीं करोगे? लंजा को बहुत ही ऑकवर्ड लगा। वो सोच रहा था क्या उसे फॉलो बैक करना चाहिए। तो उसने कहा क्या मुझे फॉलो बैक करना चाहिए? तो वुइंग ने कहा हंसते हुए कि कोई बात नहीं है, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक बिग शॉट बिजनेसमैन हो, सो तुम्हें फॉलो बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लंजा को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। उसने कहा थैंक यू सो मच, मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे रिपे करूं। तो वुइंग ने कहा कोई बात नहीं, जब तुम फेमस हो जाओगे तब मुझे तुम कुछ और पॉपबॉल कीचेन्स दे देना। ये सुन के लंजा ने भी हंसा। वुइंग ने कहा 22 देना। तो लंजा ने कहा ठीक है। वुइंग ने कहा वंडरफुल, मैं उसका वेट करूँगा लंजा। लंजा ने कहा थैंक यू सो मच, टेक केयर। देन उन दोनों ने फ़ोन रख दिया। नेक्स्ट डे लंजा का 150 फॉलोअर्स हो गए थे। तभी उसके फ़ोन में मियाँ मियाँ ने टेक्स्ट किया। उसने कहा तुम विभूषण को जानते हो? लंजा ने कहा नहीं तो क्यों? मियाँ मियाँ ने कहा वेंचिंग उसे जानता है, कॉलेज के दिनों से ही वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एंड वो सोशल मीडिया में बहुत फेमस भी है। उसने तुम्हारे शॉप के बारे में सोशल मीडिया में पोस्ट भी किया है। ये देख के लंजा बहुत ही शॉक्ड हो गया। उसने कहा वाह, ये बहुत ही नाइस है। तो मियाँ मियाँ ने रिप्लाई किया हाँ सच में। देन उन दोनों ने मैसेज करना बंद कर दिया। अब लंजा ने अपने खरगोश तियन तियन को कहा तुम्हारे बाबा का बहुत ही स्ट्रेंज डे चल रहा है। इन रिप्लाई में तियन तियन लंजा के गोद में आ गया एंड सो गया। लंजा ने वुइंग के प्रोफाइल को ओपन किया। वो वुइंग के प्रोफाइल पिक्चर को देख रहा था और सोच रहा था क्या उसे फॉलो बैक करना चाहिए, क्या एक कस्टमर को फॉलो बैक करना ठीक होगा। देन उसने वुइंग को मैसेज किया हाय वुइंग, थैंक यू आपके एडवाइस के लिए, ये सच में काम कर रहा है, एंड थैंक यू आपने एडवर्टाइज़ किया। मुझे पूछना था कि क्या कोई बिजनेसमैन एक कस्टमर को फॉलो बैक कर सकता है, क्या ये उचित होगा? एक्चुअली मैं एक दोस्त के लिए पूछ रहा हूँ, एंड हाँ मैं तुम्हें 44 पबल्स भेज दूँगा। कुछ टाइम बाद वुइंग ने रिप्लाई किया हाँ कोई बात नहीं है, एंड तुम्हें हेल्प करने में मुझे बहुत खुशी हुआ, एंड हाँ फॉलो बैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड थैंक यू कि तुम मुझे 44 पबल्स भेजोगे। ये देख के लंजा ने स्माइल किया। उसे अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो स्माइल कर रहा है। उसने अपने फ़ोन को रख दिया। देन फ्लोर में सो गया। उसने अपने आंखें बंद कर दिया। उसके क्लोज्ड आई के सामने सिर्फ वुइंग के पिक्चर ही आ रहा था। वो अपने आप में ही स्माइल कर रहा था। देन उसने अपने आंखें खोला एंड अपने खरगोश को कहा तुम्हारे बाबा बहुत ही ट्रबल में है तियन तिया। तियन तिया ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया एंड वो सो गया। हेलो गाइस, तो कैसा लगा आपको आज का फर्स्ट पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड गाइस मेरा एक कंप्लेन है, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार? मैं देखती हूँ कि व्यूज़ तो अच्छी है बट लाइक एंड सब्सक्राइब उतने नहीं आते यार। अगर आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, वरना मुझे लगता है कि मेरा कोई गलती है या फिर मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका कोई एडवाइस है मुझे ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ गाइज, अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे लगेगा कि सच में मेरा वीडियो काम कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है,
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज का पार्ट अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।